हेलो कन्या राशि, हेलो वर्गोस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जुलाई 2026 की रीडिंग है कि जुलाई का महीना कन्या राशि वालों का कैसा जाएगा। वर्गोस, यहाँ पे सबसे पहले आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की फीलिंग्स और एनर्जीज निकालेंगे एक दूसरे के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जुलाई का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, और अगर कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो क्या वो सॉल्व हो जाएंगे या नहीं होंगे, वो भी देख लेंगे। लेट्स सी कन्या राशि, आपकी फीलिंग्स क्या है पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जुलाई के महीने में। कन्या राशि की फीलिंग क्या है जुलाई के महीने में। स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जुलाई 2026 में। फेलियर, एंगेजमेंट। आपके लिए स्टार, एंगेजमेंट और स्टार के कार्ड आए हैं कन्या राशि। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जुलाई के महीने में रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर, पार्टनर को लेकर एक पॉजिटिविटी रहेगी। आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे। अगर पीछे किसी चीज़ की उम्मीद आपकी लाइफ में ख़त्म हुई, आपने उम्मीद छोड़ी, होप आपकी ख़त्म हुई, तो आपकी एक होप बरकरार होगी, एक उम्मीद फिर से जागेगी। आपको ऐसे लगेगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ बेटर हो जाएगा। आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को ज़्यादा डील कर रही हैं। एक क्लैरिटी आपको आ रही है और एक डायरेक्शन भी आपको दिख रही है कि अब आपको आगे क्या करना है। और कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी है, आपको लग रहा है कि वो पूरी हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी, या उसी से रिलेटेड आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन चल रही है कि ये चीज़ आपको कैसे मिले, कब, कैसे पूरी करें आप, उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है। और एक आपकी हीलिंग भी इस वक्त पे हो रही है। देखिए, थोड़ा सा फेलियर का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ज़िंदगी ने आपको बहुत फेलियर्स सिखाए, लाइफ में आपको बहुत फेलियर्स मिले जुलाई से पहले, या फिर जुलाई में भी हो सकता है कि जितनी मेहनत आपने की, जितनी कोशिश आपने की, आपको उतना सक्सेस नहीं मिला, उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, आपको फेलियर्स का सामना ज़्यादा करना पड़ा। लेकिन फिर भी आप नाउम्मीद नहीं हो रहे हैं। मत कहने का मतलब ये कि अगर आपको लाइफ में फेलियर्स मिले, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई या रिलेशनशिप आपके हिसाब से नहीं चला, फिर भी आप उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं चीज़ें ठीक हो ही जाएँगी, चीज़ें बेटर हो ही जाएँगी। एक पार्टनर के साथ एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं। शायद आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करें या आप अपने पार्टनर को प्रपोज़ करना चाहते हैं। और देखिए, किसी से एडवाइस, गाइडेंस भी आप ले रहे हैं कन्या राशि। जुलाई के महीने में किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। अब ये गाइडेंस एडवाइस कोई भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल इंसान है जिसको जानकारी है, उस चीज़ के माहिर है जो, उससे गाइडेंस एडवाइस ले रहे हैं। या फिर हो सकता है आप किसी फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से किसी तरीके की एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं। कहने का मतलब ये कि किसी तीसरे से आप एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं। कोई तीसरा है जो आपको किसी भी चीज़ के लिए हेल्प सपोर्ट कर रहा है रिलेशनशिप में। डिस्कशंस आप ज़्यादा कर रहे हैं। करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। आप अपने आप को वहाँ पे बिजी कर रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से ही किसी खास मुद्दे के ऊपर, किसी खास बातचीत के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं। थोड़ी सी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी कुछ कन्या राशि वालों को लग रही है कि आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे की दखल अंदाजी भी है। वो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। वो आपकी खुद की तरफ से भी हो सकता है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। आपको लग रहा है कि शायद उनके कारण कुछ इश्यूज हैं। ये कुछ लोगों के लिए रहेगा, लेकिन ये होगी कन्या राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है जुलाई के महीने में। जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, obsession and greed,
आपके पार्टनर के भी कार्ड्स यही आए हैं कि आपके पार्टनर भी आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। उनके मन में भी आपके लिए काफ़ी प्यार मोहब्बत है, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, आपको कुछ बातें कहना चाह रहे हैं, आपकी काफ़ी सारी बातें सुनना चाहते हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं। चीज़ों अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो चाह रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए, रिकंसिलिएशन पैचअप हो जाए। और उनको ना एक ऑब्सेशन सी है थोड़ी-सी, जैसे एक होता है ना इंसान थोड़ा पॉसेसिव होता है, ऑब्सेसिव होता है कि और मिल जाए और मिल जाए। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जितनी बात आपसे करते हैं वो उनके लिए कम है। वो और आपसे बात करना चाहते हैं। जितना वो आपको मिलते हैं उनके लिए वो चीज़ें कम है, वो आपको और मिलना चाहते हैं। थोड़े से पॉसेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए मन में फीलिंग्स है, मन में ही पॉसेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, वो गलत हो रहा है। या तो उनको उनके साथ लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, आपने उनके साथ सही नहीं किया, आप उनके साथ फेयर नहीं कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ वो खुद को लेकर फ़ील कर रहे हैं, मीन्स थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। या तो आपके पार्टनर आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आपने उनके साथ सही नहीं किया। एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ भी फ़ील कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। मन में फीलिंग्स है लेकिन आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, शायद खुद होकर नहीं कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आप उनको कोई कॉल या मैसेज करेंगे तो आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। और एक एक्साइटमेंट, एक जोश भी थोड़ा-सा कम फ़ील कर रहे हैं। मन में इच्छा है आपको मिलने की, बात करने की, लेकिन ऊपर-ऊपर से एक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। ये होगी कन्या राशि आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स। अब देखते हैं जुलाई का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2026 का टाइम जाएगा कैसा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई का टाइम कैसा जाएगा, होगा क्या। लुकिंग एट वन अनदर, देखिए कन्या राशि, आउटकम जो होता है वो आप दोनों का इकट्ठा है, कंबाइन है, आपका भी और पार्टनर का, यानी कि ये इकट्ठे कार्ड्स हैं। सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है, चीज़ें ठोस हो रही हैं, चीज़ें मजबूत हो रही हैं, चीज़ों को आप लोग बेटर कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है। मीन्स इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है हवा में बातें नहीं हो रही हैं, चीज़ों में ग्रिप आ रही है, चीज़ों में मजबूती आ रही है। देखिए ये उन लोगों में होगा जिन लोगों की बात हो रही है, जो लोग रिलेशनशिप में सीरियस हैं, वहाँ पे चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं। जिन लोगों में बात टोटल बंद हुई हुई है, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, तो वहाँ पे एक चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करने की इच्छा है। लेकिन क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ये एक्शन का कार्ड नहीं है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक्शन का नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि हाँ भी आप लोग एक्शंस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मुझे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों में चीज़ें सही चल रही हैं वहाँ पे अच्छा जाएगा। लेकिन जिन लोगों में बात बंद हुई हुई है वहाँ पे एक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़े तो उसमें कमिटमेंट हो, शादी हो, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो। इस तरीके से आप लोग फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, मतलब हवा में बातें नहीं चाहते कि जैसे होता है ना कि कुछ लोग बातों बातों में रिलेशनशिप को चला देते हैं। तो आप या फिर आपके पार्टनर कन्या राशि, खास करके आप इस रिलेशनशिप को बातों में नहीं रखना चाहते। आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें ठोस मिले, कंक्रीट मिले, कुछ ना कुछ इसमें मिले आपको, मतलब हवा में नहीं होना चाहिए ये रिलेशनशिप। और लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड बोलता है कि आप लोग एक दूसरे से ना कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, वो इनिशिएटिव्स लेंगे, वो पहल करेंगे, वो कुछ रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालेंगे। जैसे होता है ना इंसान मुड़ मुड़ कर देखता है किसी की तरफ, पीछे मुड़ कर देखता है कि यार सामने वाला अब कुछ कहेगा, सामने वाला अब कुछ करेगा। तो एक उम्मीद किसी चीज़ की आप अपने पार्टनर से लगा के बैठे हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे लगा के बैठे हुए हैं। एक दूसरे की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं किसी चीज़ के लिए। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है
किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी जुलाई के महीने में रहेगा। अब ये वेट हो सकता है सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब फ्रेश बिगिनिंग करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, तब कमिटमेंट देंगे या किसी भी चीज़ के लिए, या फिर हो सकता है कि आपको कोई कॉल मैसेज अपने पार्टनर को करना है तो आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा ना तब आप आगे बढ़ेंगे, या फिर आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोग किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं, एक-दूसरे के ऊपर थोड़े-से डिपेंडेंट हो रहे हैं कि सामने वाला शायद कुछ कहेगा, सामने वाला शायद कुछ करेगा, तो आप लोगों को थोड़ा-सा सब्र और पेशेंस के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो कुछ मुझे लड़ाई-झगड़े तो नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में जुलाई के महीने में, लेकिन जिनकी बात हो रही है उनका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा जाएगा, एक ठहराव रहेगा, एक सुकून और एक पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। जिनकी बात टोटल बंद हुई हुई है अभी, वहाँ पे एक प्लानिंग ज़रूर दिमाग में चल रही है कि कैसे नई शुरुआत करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे चीज़ों को बेटर करें। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी जुलाई के महीने में कन्या राशि। तो ये है रीडिंग आप लोगों की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।